यदि धन की समस्या सता रही है आपको, मिला जुला कर बात गरीबी, कंगाली और बदहाली पर आकर रुक जाती है। आप पहले भी खुश नहीं थे, आप आज भी खुश नहीं हैं। कल भी आप परेशान थे और आज भी परेशान है। वही एक कारण, धन पहले भी नहीं था आपके पास, धन अभी भी नहीं है आपके पास, और भविष्य में भी आप धनवान होंगे वैसा नजर नहीं आ रहा आपको। परिश्रम करते हैं आप, सुबह से उठकर आप अपनी दुकान जाते हैं, व्यापार बिजनेस करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं आप, परंतु आपके परिश्रम का आपको उतना फल नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए, या जितने फल से कोई व्यक्ति करोड़पति बन जाता है, अमीर बन जाता है, लखपति बन जाता है। आप बस अपनी जीवनचर्या चला रहे हैं, परिवार चल रहा है, सभी खाना खा रहे हैं, वस्त्र पहन रहे हैं। कोई ज़रूरत की चीज़ लेने की सोचनी पड़ती है तो बहुत दिन प्लान करते हैं, तब एक छोटी सी चीज़ खरीद पाते हैं, और यही जीवन स्तर लंबे समय से चल रहा है। ना घर में पत्नी खुश है आपसे, ना बच्चे खुश है। कहाँ से खुश होंगे? सभी को पैसे चाहिए, पैसे से ही तो ज़रूरतें पूरी होती है, पैसे से ही तो घर में खुशहाली आती है। परिवार का सुख बहुत बड़ा सुख होता है, घर में सदस्य होने चाहिए, परिवार का साथ होना चाहिए, परंतु परिवार और घर के सदस्यों के साथ घर में पैसे भी होने चाहिए, जिससे कि भोजन भी आए, वस्त्र भी आए और घर का सारा सामान भी आए। और यदि ये सब ना मिले ना, तो परिवार के सदस्य भी आपस में कलह करने लगते हैं, झगड़े करने लगते हैं। दुकान में ग्राहक नहीं आते, दुकान में बैठने का मन नहीं करता आपका, आपको लगता है कैसे मैं घर जाऊं, कम से कम घर जाके सोऊंगा तो यहाँ बैठने से क्या अच्छा है। जब दुकान नहीं चल रही, बिजनेस व्यापार नहीं चल रहा है, घर की परिस्थितियां ठीक नहीं चल रही है, पत्नी नाराज होकर मायके चली जाती है, लंबे समय तक नहीं आती, तुम लेने जाते हो, कहती है तुम्हारे पास है ही क्या जो मैं जाऊंगी, वहां जाकर मुझे मिलेगा क्या, मेरी छोटी सी जरूरत तो तुम पूरी नहीं कर सकते। बात भी सही है, परिवार भी खुश होता है जब परिवार की जरूरतें पूरी होती है, वरना एक इंसान दूसरे इंसान को देखना पसंद नहीं करता है, क्योंकि धन नहीं है उसके पास। वैसे भी जब आप कंगाल हो जाएंगे, आप गरीब हो जाएंगे, आप किसी के पास मिलने जाएंगे, अपने मित्रों के पास, आप कुछ ना कुछ मांगेंगे, मदद मांगेंगे, सहायता मांगेंगे, नौकरी मांगेंगे या पैसे मांगेंगे। 1 से 2 बार देखने के बाद वो बहाने करने लगेगा, आपसे मिलना नहीं चाहेगा, आपके फ़ोन कॉल रिसीव नहीं करेगा। आप घर जाएंगे तो घर वालों में किसी सदस्य से कहवा देगा कि कह दो कि मैं घर पर नहीं हूँ, क्योंकि उसे मालूम है तुम आए हो उसके घर तो कुछ ना कुछ मांगोगे, दोगे तो नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। अर्थात हमारी मान मर्यादा, प्रतिष्ठा, सम्मान, समाज में हमारी इज्जत, सभी कुछ पैसे से जुड़ी है। फिर पैसे कहाँ से आएंगे? घर में बारिश तो होगी नहीं पैसे की, ना ही घर के बाहर अचानक से रुपयों से भरा कोई बैग मिलेगा, ना ही अचानक से अभी हमारा बिजनेस व्यापार इतनी तेजी से चलने लगेगा कि 1 हफ्ते में हम करोड़पति हो जाएंगे। फिर क्या करें? क्या कोई ऐसा सर्वव्यापी उपाय है? काश कोई एक मंत्र हाथ लग जाता हमारे, जिस मंत्र को बोलने मात्र से हम समृद्ध होने लगे, हमारे जीवन में हम तरने लगे, हमारे जीवन में सब कुछ हमें प्राप्त हो जाए। काश ऐसा हो जाए। क्या ये हो सकता है? मैं कहती हूँ कि हाँ, ये हो सकता है। आज एक ऐसा अद्भुत, शक्तिशाली, चमत्कारिक मंत्र बताने जा रही हूँ आपको, जिस मंत्र के चैंटिंग मात्र से आप धीरे 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 अपने स्टेटस से कहीं आगे चले जाएंगे, और यह कोई चमत्कार से कम नहीं होगा। धन बहुत चंचल चीज होती है, तुरंत से आ जाती है, तुरंत से चली जाती है। राजा अचानक से रंक बन गया और पता चला एक रंग अचानक से राजा बन गया। इसे साधना पड़ता है। बहुत शांत रखे मन को, झूठ, कपट, मिथ्या वचन, बेईमानी से दूर रहें। जब भी खाली बैठे रहें, दूसरों के बारे में अच्छा सोचते रहें। अजीब सी बात है ना, आप अपने घर में बैठकर दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे, इससे आप अमीर कैसे बन जाएंगे? यही तो संसार का नियम है, ये अद्भुत है, एक चमत्कार है। आज बताने जा रही हूँ कि दिव्य शक्तिशाली मंत्र जिसकी चैंटिंग मात्र से आप करोड़पति ना बन जाए तो कहिए, जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में आकर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। यह एक ऐसा मंत्र है जो जीवन की हर दुविधा को सुविधा में बदल देता है।
जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो या मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, इस परिवार का हिस्सा बने, ताकि जो पहुंचाने आई हूँ आप तक वह पहुंचे सीधे आप तक। महिलाएं भी करें, पुरुष भी करें। महिलाएं भी बहुत सारे मैसेजेस कर रही हैं, दीदी मैं ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ, कस्टमर्स नहीं आते, मुझ पर लोन है, मैं चुका नहीं पा रही हूँ। अब महिला और पुरुष बोलकर कोई चीज़ नहीं रह गया समाज में। हर कोई काम कर रहा है अपने लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए, हर कोई कमा रहा है और कमाना चाहिए। आज वो घर ज़्यादा समृद्ध है जहाँ स्त्री और पुरुष दोनों काम कर रहे हैं, दोनों अर्न कर रहे हैं, उस घर की अपेक्षा जहाँ कमाने वाला एक है। इसीलिए काम सबको करनी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है। महिला करे तो स्वच्छता का बहुत ध्यान रखें, पीरियड्स के दिनों में ना करें, उन 5 दिनों का त्याग करें। वैसे भी उन दिनों आपको किसी भी मंत्र का जप नहीं करना। पुरुष भी करेंगे, संडे के दिन से प्रारंभ करेंगे और बिल्कुल स्वच्छ कपड़े पहनेंगे, धोए हुए कपड़े पहनेंगे, मन को शांत रखेंगे और कोई झूठ, कपट, मिथ्या वचन, दूसरों का अपमान, घर बैठे चलो किसी का धन ले लेते हैं, किसी की काश नौकरी छूट जाती, किसी के विवाह नहीं होता, इस तरह की जो बातें आपके मन में चलती है ना, यही खा जाती है आपके धन को, यही खा जाती है आपकी समृद्धि को। तो सबसे पहले इन सबों का त्याग करें। केतु बिगाड़ लिया है आपने, अपना राहु बिगाड़ लिया, शनि बिगाड़ लिया, सिर्फ कुरीतियों को सोच के। तो कुरीतियां सोचना बंद कर दीजिए तो पहले ही आप बैलेंस में आ जाएंगे। कोई शर्त नहीं है कि सुबह में जब करना है, दोपहर को ही जब करना है, 24 घंटे में जब समय मिले तब चैंटिंग कीजिए। यह भी पाबंदी नहीं कि कितने करना है जब गिन कर। एक तो गिनना नहीं है, जब को कभी भी गिना नहीं जाता। 2 मिनट हो 2 मिनट कीजिए, 5 मिनट कीजिए, 11 मिनट कीजिए, 10 मिनट कीजिए। महिलाएं व्यस्त होती हैं, उन्हें घर का काम किचन भी देखना पड़ता है, 5 मिनट तो होगा आपके पास, परंतु वो 5 मिनट ईमानदारी से चैंटिंग कीजिए। उस वक्त जब आप जब कर रहे हो, उस 5 मिनट में अपनी रसोई, अपने पति, अपनी गृहस्थी को अपने मस्तिष्क में नहीं रखना। दाहिने हाथ में अरवा चावल लीजिए, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, 10, 20, 25 दाने। आंखें बंद कीजिए, शांत होकर किसी भी आसन पर बैठ जाइए। बैठने की दिशा आपकी पूर्व की होगी, ना संभव हो तो उत्तर की होगी। दक्षिण या पश्चिम होकर के ना बैठें। स्वच्छ कपड़े पहने, आंखें बंद करें। ओम क्लीं नमः, ओम क्लीं नमः, ओम क्लीं नमः। कंटिन्यूटी ना टूटे। ओम क्लीं नमः, ओम क्लीं नमः, ओम क्लीं नमः लगातार बोले, ताकि मस्तिष्क में थोड़ी सी भी जगह ना बचे कुछ और चीज़ों को सोचने के लिए। 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना आपको समय है। पुरुष 90 दिन तक लगातार जपे। महिलाओं को बीच में मैंने कहा कि छोड़ देना तो छोड़ देना, फिर से कंटिन्यू करना। यदि किसी दिन ना कर सके पुरुष भी, कहीं जाना हो, कोई काम हो, कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं, इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए और किसी से मत कहिए कि मैं कोई जप कर रहा हूँ। देखो, आप पहला दिन जप करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरा दिन नहीं करोगे। जो मंत्रों की चैंटिंग है ना, वो 3 दिनों के बाद एक्टिव होती है, 7 दिनों के बाद कार्य करने लगती है, 21 दिनों में उसका परिणाम नजर आता है और 43 दिनों में तो वह फलित हो जाता है। तो वो मंत्र है, वो बीज है, उसे जमीन में डाल रहे हो, उगने तो दोगे, तभी तो उसका फल खाओगे। जब हो जाए तो इस अरवा चावल को जो भी हो किसी फूल पौधे में डाल दीजिए, भगवान पर नहीं चढ़ाना है, किसी भी चीज़ में रखिए अरवा चावल, परंतु हाथ में चावल लेकर ही ओम क्लीं नमः का जप करें। जब टाइम मिले तब करें, संध्या को करें, रात्रि को करें, प्रारंभ में करें, गोधूली बेला में करें, सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप कर सकते हैं तो कर लीजिए स्नान करके, परंतु स्नान करके स्वच्छ होकर ओम क्लीं नमः का जप को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। और देखिए, समृद्धि आपके जीवन का हिस्सा ना बन जाए तो कहिए, करोड़पति बन जाएंगे बैठे बिठाए आप। धन से जुड़ी हर समस्या का समाधान हो जाएगा, दुख दूर होंगे, बाधाएं दूर होंगी, और कैसे आपका बिजनेस व्यापार चलने लगेगा, कैसे आपकी दुकान चलने लगेगी, आपको समझ में ही नहीं आएगा। जहाँ प्रमोशन रुका हुआ था वहाँ अचानक से आपका प्रमोशन हो जाएगा। छोटी सी दुकान, इतने कस्टमर्स आने लगेंगे कि जहाँ मक्खी मारते थे आप बैठकर, वहाँ आपको खाना खाने की फुर्सत नहीं मिलेगी, नए स्टाफ आपको रखने पड़ जाएंगे। घर में यदि कलह हो रहे थे पैसे को लेकर, परिवार एक दूसरे से लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, जरूरतें पूरी नहीं हो रही थी, वह कलह अचानक से शांत हो जाएगा। पति पत्नी के बीच यदि झगड़े हो रहे थे, अब बात दूसरी हो गई थी, परंतु वास्तविक में बात थी कमी की, वह झगड़े खत्म हो जाएंगे, मन शांत हो जाएगा।
जिन भाइयों को नौकरी नहीं हो रही है, बहुत दिन से पढ़कर बैठे हुए हैं, उन्हें नौकरी हो जाएगी। मतलब इस मंत्र का क्या कहूँ कि क्या प्रकाश फैलेगा आपके जीवन में, और सच में आप बन जाएंगे बैठे बिठाए करोड़पति। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।